बिल्कुल अर्जुन, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर। सीबीआई ने 7वें दिन पूछताछ में रिया और उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया। रिया के घर पर सीबीआई उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिला रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने नया ट्वीट किया। श्वेता ने लिखा, क्यों हम अभी तक अपराधियों को कस्टडी में लेने का इंतजार कर रहे हैं। अपने ट्वीट में श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सुशांत के पिता के वकील विवेक सिंह का आरोप है कि नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में जरूर कोई ऐसे राज थे जिसे लेकर रिया परेशान थी और उसे नष्ट करवाया गया। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया कि रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव तोड़ डाली थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच में रिया का ड्रग कनेक्शन भी सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। कोरोना काल में खराब आर्थिक हालात से केंद्र के सामने मुआवजे की रकम राज्यों को देने में मुश्किल आ रही है। बैठक में गोल्ड को ई-वे बिल के दायरे में लाने और टू व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि कोरोना काल में परीक्षा लेकर सरकार लाखों छात्रों की जान जोखिम में डाल रही है। वहीं दिल्ली में नीट की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली के इन दोनों परीक्षा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को गंभीर करार दिया है। उन्होंने अपनी बुक रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से यह 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत जल्द ही 2 आसमानी आंखों को खरीदने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय से लेकर जल्द ही इजरायल के साथ समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। जम्मू में लगातार बरसात होने के चलते नदियां उफान पर है। राजौरी के नौशेरा में एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। पानी के बढ़ते स्तर और तेज बहाव की वजह से हवाई रेस्क्यू का विकल्प चुना गया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। गुजरात के वलसाड में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सरीगाम जीआईडीसी में हादसा हुआ। फिलहाल काबू पाने की कोशिशें जारी है। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले मिले हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की जान भी गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया है। मरुधरा में 1,633 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 58,936 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं।
प्रदेश में 21,96,053 सैंपल आए हैं। इनमें से 59,659 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 58,936 को डिस्चार्ज किया गया।